जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। आपका स्वागत करते हैं हम अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं सूरज जाखड़ आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए, वो हम सारे कवर करने वाले हैं। तो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ जिसमें सारे के सारे आपके देयर विल बी टॉपिक्स फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम पॉलिटी एंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स एज वेल एज फ्रॉम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड विच आर गोइंग टू बी ऑफ वेरी हाई वेटेज इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन विच इज अराउंड the corner and going to be happened on 14th November 2021. So here we are going to do that, we are going to start from the major seaports of India. हम शुरुआत करेंगे भारत के मेजर सी पोर्ट से। एंड मैं आप लोगों को आज जो मेजर सी पोर्ट्स है कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि विद इन मिनट्स जो हैं आपके ये सारे के सारे सी पोर्ट्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ के ही आपके सारे के सारे सी पोर्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली हम जो सारे सी पोर्ट्स हैं ये विद अ ट्रिक पढ़ेंगे। पहले हम फीचर्स देखेंगे कि किस सी पोर्ट की क्या फीचर है, क्योंकि क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम द फीचर्स। तो पहले हम बात करते हैं कैसे कैसे एनडीए में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके सी पोर्ट से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टुवर्ड दी सब्जेक्ट मैटर। तो हम बात करते हैं, तो जब सी पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। आपको 4 सी पोर्ट्स के या 5 सी पोर्ट्स के कितने भी नाम दे देगा और पूछ लेगा कि अरेंज दीज सी पोर्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे कि कौन सा इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हार्बर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एनडीए में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं सी पोर्ट से, उन्हीं तरह के सारे क्वेश्चंस को हम पूछेंगे। आज से पहले भी एनडीए में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन एज वेल एज सीडीएस एग्जामिनेशन। तो दोनों के दोनों हम कवर कर लेंगे। तो इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम इनके अपने जो पोर्ट्स हैं इन्हें इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज पोर्ट्स इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो शुरुआत करेंगे हम बेसिकली कि हमारे इंडिया में कितने सी पोर्ट्स हैं। तो जब हम सी पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में आज के टाइम पर लगभग 12 से 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, अभी वैसे कहते हैं हम 13, लेकिन 13वां जो है हमारा वाधवान पोर्ट अभी वो कमीशन नहीं हुआ। इट इज गोइंग टू बी कमीशनड इन 2025। तो उससे पहले अभी 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और 205 हमारे जो है लगभग टोटल सी पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। ओके, तो उन 205 सी पोर्ट्स में से क्वेश्चन कैसे, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, देन इट इज मुंबई। ठीक है, मुंबई में हम जानते हैं कि मुंबई के अंदर हमारे टोटल जो है 53 सी पोर्ट्स आते हैं। ठीक है, टोटल मेजर और माइनर सब मिला के मुंबई हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स। और कितने सी पोर्ट्स हैं मुंबई के अंदर? 53। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दूसरा घुमा के पूछ लेता है आपसे कि विच इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स, तो फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर हमारे 3 मेजर सी पोर्ट्स आते हैं। तमिलनाडु के अंदर हमारे कितने हैं? 3 मेजर सी पोर्ट्स आते हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 कौन कौन से? एन्नोर है, चेन्नई है और तुतीकोरिन है। तीनों के तीनों हमारे किसमें हैं? तमिलनाडु में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमसे कई बार कि आपको एक पोर्ट का नाम दे देगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि मार्मागोवा पोर्ट, ठीक है, तो गोवा का पोर्ट है। ये आपसे पूछ लिया मंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका का पोर्ट है, आपसे पूछ लेगा ये जो पोर्ट है ये किस चीज के लिए यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है किस चीज का होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कर्नाटका पोर्ट जो है हमारा दक्कन प्लेट्यू में आता है। जब हम कर्नाटका पोर्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम सारी फीचर्स जो है उससे रिलेटेड वो जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो पोर्ट्स जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पोर्ट्स के थ्रू जो ट्रेड होता है, जो हमारा ट्रेड ओशन के थ्रू होता है, रिवर के थ्रू होता है, ये हमारा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रेड होता है। और इंडिया के अंदर जो हमारा मैक्सिमम ट्रेड होता है वो थ्रू पोर्ट्स ही होता है। अगर मैं वॉल्यूम से बात करूं तो लगभग हमारे 90 to 95% जो हमारा ट्रेड है वो बाय पोर्ट्स होता है। और अगर मैं वहीं वैल्यू की बात करूं तो लगभग 70% जो टोटल ट्रेड की वैल्यू है हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वो हमारा थ्रू किसके थ्रू होता है? वो ओशियन या रिवर के थ्रू ही होता है। तो बेसिकली वो पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो किसी भी कंट्री की अच्छी इकोनॉमी के लिए वहां पर अच्छे पोर्ट्स होना इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो बात करते हैं आगे हम अपने पोर्ट्स की। तो यही सारी चीजें, यही इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इंडिया के अंदर जो है क्वेश्चन इस तरह भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनेगा, आपको इंडिया का मैप दे देगा, ये आपसे पूछ लेगा 4 स्टेट्स के नाम देकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल स्टेट। तो हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो स्टेट्स हमारे इनके अंदर पोर्ट्स आते हैं। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 9 हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। हम गुजरात की तरफ से अगर वेस्टर्न साइड से शुरू करें तो सबसे ऊपर हमारा गुजरात आता है, उसके नीचे फिर हमारा महाराष्ट्र आता है, उसी के नीचे फिर हमारा गोवा आता है, उसी के नीचे कर्नाटका, फिर केरला, फिर आप ऐसे घूमेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे सारे के सारे कौन से स्टेट्स हैं? वो सारे कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके अंदर हमारे मेजर सी पोर्ट्स मिलते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम चेन्नई पोर्ट से। तो चेन्नई पोर्ट जो है हमारा कौन से स्टेट में है? चेन्नई पोर्ट हमारा है तमिलनाडु के अंदर, और इट इज वन ऑफ द मेजर सी पोर्ट। ठीक है, ये हमारे मेजर सी पोर्ट्स में से एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। ठीक है, और हमारे कंट्री का लगभग जो हमारा मतलब बेसिकली दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट जो है हमारा, वो चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, तो ये मुंबई के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल के बाद अगर कोई आता है तो चेन्नई पोर्ट है, जिससे हमारा ट्रेड काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। ये कहां पड़ता है? हमारे तमिलनाडु में पड़ता है, और ये ऑल वेदर पोर्ट है। ऑल वेदर पोर्ट का मतलब है कि आप किसी भी मौसम में इस पोर्ट से जो अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो कर सकते हैं। चेन्नई पोर्ट से आप किसी भी मौसम में अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज स्लाइड्स जो हैं, आप लोगों को इसके सारे डिटेल नोट्स जो हैं हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन पीडीएफ फाइल्स जो हैं मिल जाएंगे, एज वेल एज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, देखो जो तमिलनाडु पोर्ट है हमारा, चेन्नई पोर्ट जो है हमारा कौन से कोस्ट पे आता है? ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे आता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट के पोर्ट की। पहले में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इन पोर्ट्स के बारे में, फिर आई एम गोइंग टू टेल यू अ शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू आपको ये सारे के सारे पोर्ट जो है मिनट्स के अंदर, और मिनट्स तो ज्यादा क्या, विद इन सेकंड्स जो है आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। ओके, तो बात करते हैं आगे चेन्नई पोर्ट के बारे में। तो ये हमारा, जैसे हमने बात की, मद्रास पोर्ट जो है ये हमारा एक जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट हमारा पोर्ट पड़ता है, और ये एक ऑल वेदर पोर्ट है, और इट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट का मतलब होता है इट इज अ ह्यूमन मेड और मैन मेड पोर्ट। ठीक है, ये हमारा नेचुरल हार्बर नहीं है, ये कैसा है? हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है। अच्छा, अब कई बार लोग पूछते हैं कि सर पोर्ट और हार्बर में क्या डिफरेंस आ जाता है? ठीक है, तो यही जो है ना, कई बार क्वेश्चंस के ऐसी अराइज हो जाती है चीजें। तो पोर्ट बेसिकली क्या होता है? जिससे हमारा सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। ठीक है, शिप्स आएंगे, ट्रेडिंग होगी, सारा काम होगा। ओके, हार्बर जो हमारा क्या होता है, वहां जैसे होते हैं ना गाड़ियों की पार्किंग होती है, जैसे गाड़ियों की पार्किंग होती है, तो हार्बर जो बेसिकली होता है वो एक तरह से शिप्स की पार्किंग के लिए यूज होता है। ओके, तो हार्बर और पोर्ट में हमारा ये एक माइनर सा डिफरेंस आ जाता है कई बार। ओके, आगे हम बात करते हैं एन्नोर पोर्ट। ये चेन्नई पोर्ट के ही नॉर्थ में पड़ता है, और ये भी कहां पड़ेगा? हमारा तमिलनाडु में ही पड़ेगा। सो ये भी कहां होगा हमारा? इट विल ऑल्सो बी इन तमिलनाडु। तो ये भी हमारा तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। और ये जो हमारा पोर्ट है, ये पोर्ट ऐसा पोर्ट है जो हमारे इंडिया में सबसे पहले कॉर्पोरेटाइज हुआ है। कॉर्पोरेटाइज मतलब प्राइवेटाइजेशन जिस पोर्ट का हुआ है, इसमें 65% गवर्नमेंट स्टेक है, और लगभग 35% जो है इसमें प्राइवेट स्टेक है। 65% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेक आता है हमारा, और बाकी जो है मेरा लगभग 35% का स्टेक जो है वो प्राइवेट है इसमें। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन जिस पोर्ट का हुआ है सबसे पहले, वो हमारा एन्नोर पोर्ट आता है। ठीक है, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट में है। जब हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो उसी में आई एम गोना टेल यू कि जो हमारा ईस्टर्न बाउंड्री, हमारी ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, एज वेल एज जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है हमारे इंडिया का, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसी को ईस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, उसी में से एक हिस्सा होता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। उसी कोस्ट पर चेन्नई के जस्ट नॉर्थ में हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लगभग बाउंड्री के पास हमारा एन्नोर पोर्ट पड़ता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है, इट इज अबाउट 24 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, अब ये जो पोर्ट है हमारा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमारे जो जितने भी ट्रेड जो होता है वो पेट्रोलियम, कोयल, आयरन ओर, इन सब चीजों का ट्रेड जो है हमारा मेजरली यहाँ से होता है, चेन्नई एन्नोर पोर्ट से। आगे बात करते हैं हम एन्नोर पोर्ट के। एन्नोर पोर्ट के आगे बात करते हैं हम तुतीकोरिन पोर्ट। तो जैसे हम पढ़ रहे थे, तुतीकोरिन पोर्ट भी हमारा कहां से है? तुतीकोरिन पोर्ट भी हमारा तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। तो देखो, अभी हमने 3 पोर्ट्स करे हैं, तीनों के तीनों मेजर पोर्ट्स हैं, और तीनों के तीनों मेजर पोर्ट्स कौन से स्टेट में पड़ते हैं? हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। तुतीकोरिन पोर्ट को ही VOC पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार आपको इसे VOC पोर्ट के नाम से भी हमारा जाना जाता है। ये भी कैसा पोर्ट है? आर्टिफिशियल पोर्ट है, और गल्फ ऑफ मन्नार में जो है ये लोकेटेड है। जब मैं गल्फ ऑफ मन्नार की बात करता हूं तो इसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये मेरा साउथ इंडिया है, और ये हमारा क्या है? श्रीलंका है। तो साउथ इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है हमारा पाक स्टेट। ये जो यहाँ पर बीच में जो एरिया बचता है, ये जो बाउंड्री बचती है, इसे हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पाक स्टेट। और इसी पाक स्टेट में हमारी मौजूद होती है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। यही जो एरिया है बेसिकली हमारा, ये क्या है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार भी हम इसे ही बोलते हैं। तो यहीं पर ये स्थित होता है, ठीक है। हमारी केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री के पास ये जो है लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार में भी लोकेटेड है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा, ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार क्या है हमारा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो। बायोस्फीयर रिजर्व पे भी हम एक डिफरेंट क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपको मैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक से याद कराऊंगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से अपने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उससे बने हुए क्वेश्चंस आप कर सके। ओके, ये जो फेमस है, ये पर्ल फिशरी के लिए फेमस है। इसके साथ साथ ही बंगाल से और यहाँ तूतीकोरिन पोर्ट्स की जो है हमारे, ये बेसिकली जो है तूतीकोरिन पोर्ट जो है हमारा, इसी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, VOC पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे अपने कलकत्ता पोर्ट की। तो हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री है उस पे वन ऑफ द मेजर पोर्ट जो है हमारा कलकत्ता पोर्ट है। ये वन ऑफ द मेजर भी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है। एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और ये हमारे कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इसे यूज करती थी। तो यही कलकत्ता पोर्ट जो है हमारा कौन से स्टेट में पड़ता है, इट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये दीदी के राज्य में पड़ता है भाई, ओके। तो दीदी के राज्य में हमारा ये पोर्ट पड़ता है। वेस्ट बंगाल पोर्ट पे ही हमारा इसका एक टर्मिनल जो है, वेस्ट बंगाल ये हमारा कलकत्ता पोर्ट के पास ही एक और टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, जिसे हम हल्दिया पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हल्दिया पोर्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे कंट्री का वन ऑफ द मेजर रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट का मतलब होता है वो पोर्ट, जो पोर्ट हमारी किसी नदी के मुहाने पर स्थित हो। माउथ ऑफ द रिवर जो होता है, उसके माउथ ऑफ द रिवर पर अगर हमारा कोई पोर्ट जो लोकेटेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर नदी आती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर आती है, रिवराइन पोर्ट की हमने बात की है। तो बेसिकली होता क्या है, इस एरिया में लगातार फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है, जिसकी वजह से इस पोर्ट में जो सैलिनिटी है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा पोर्ट है, ताजा पानी जिसके आसपास ज्यादा होता है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मेजर ट्रेड हैंडलिंग पोर्ट है हमारे कंट्री का। ओके, आगे बात करते हैं। ओल्डेस्ट पोर्ट मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि हमारा कैसा पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है और इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट का ही हमारा अगला पोर्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है हमारा, हम ये जो हमारा पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, जैसे हमने बताया कि आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। और ये जो हमारा पोर्ट है आंध्र प्रदेश वाला, ये भी कैसा है हमारा, एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। ये भी भाई कैसा है हमारा, एक नेचुरल हार्बर है दोस्तों। और हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है वो इसी पोर्ट की है, ठीक है। कौन से पोर्ट की, हमारे विशाखापट्टनम पोर्ट की, ठीक है। वैसे तो हम लोगों, मैं मतलब बेसिकली आपको इस वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF भी हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। और भाई ये जो लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं ना, जो इनमें मेहनत करेगा वही NDA तक पहुंचेगा। तो जिसे खड़कवासला का जुनून है, उसे खड़कवासला के जुनून से पढ़ना होगा। वहां दिन में 800 पुशअप्स लगवाते हैं, तो भाई 800 पुशअप्स की जो तैयारी है वो अभी से है। तो वो 800 पुशअप्स फिजिकली वहां लगवा रहे हैं, आपको आज से तैयारी करनी है कि आप जो है उस फिजिकल लेवल पे पहुंचने के लिए, बेसिकली वो आपकी फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन नहीं कराते हैं। NDA इज नॉट अबाउट फिजिकल ट्रेनिंग, NDA इज अबाउट मेंटल ट्रेनिंग। तो भाई मेंटल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप कितना मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं। तो अगर आपको NDA जाना है तो आपको मेंटल स्ट्रेस लेने की आदत पड़ेगी, आदत गिरनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। तो भाई आदत डालो अभी से, ठीक है। मेहनत बढ़ाओ, अपने स्टडिंग आवर्स बढ़ाओ, तभी जाके आप कहीं ना कहीं NDA तक पहुंच पाओगे। सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग मोर, ट्राई टू सोल्व एज मच क्वेश्चन एज यू कैन and be with us for a longer time। जितने आप मतलब टाइम हमें दे सकते हैं उतना ही हम आप लोगों को बेसिकली वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके NDA के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे चलते हैं हम विशाखापट्टनम पोर्ट से। आगे हमारा आता है पारादीप पोर्ट, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा के अंदर आता है, ये हमारा क्या आता है, उड़ीसा के अंदर आता है। और ये हमारे कंट्री का ऐसा पोर्ट है जो हमारे कंट्री की फ्रीडम के बाद जो है सबसे पहले जो हमें मेजर पोर्ट के रूप में जो कमीशनड पोर्ट हुआ है वो हमारा यही पोर्ट है, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ्लुएंस है महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल, यानी कि जहां हमारी महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है वहीं हमारा कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, ठीक है। ये वहीं पर हमारा क्या है, पारादीप पोर्ट है। और ये इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। अब देखो ये ईस्ट कोस्ट पे है और ईस्ट ही साइड में हमारे क्या पड़ता है, जापान पड़ता है, जहां हमारा मेजर अमाउंट में आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए यहां से जो आयरन ओर वगैरह का एक्सपोर्ट होता है कहां जाता है, वो जापान जाता है। तो हमारा जो अच्छे वाला आयरन की क्वालिटी है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं कहां के लिए, जापान के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स थे।
ये हमारे क्या थे, मेजर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे ईस्टर्न कोस्ट के। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्ट के जो हमारे सी पोर्ट हैं इन्हें हम याद कैसे करें, तो देखो इन्हें याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर जो है मैं आप लोगों को सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो याद करा दूंगा। ओके, और आप ये सारे पोर्ट्स जो हैं फिर कभी शायद नहीं भूलेंगे। और जब क्वेश्चन अगर इनसे आता है आपके इस वाले एग्जाम में जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो आपका यहां से बनेगा तो वो क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड जो है उसे आप सोल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम आगे। तो हमने ईस्टर्न कोस्ट की बात की है, तो पहले मैं आपने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहां मैं लिख दिया कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता के पास ही यहां एक छोटा सा क्या है मेरा, हल्दिया है। कलकत्ता के बाद आता है फिर मेरा पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। ओके दोस्तों, यहां फिर आंध्र प्रदेश में आता है मेरा विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसकी हमने अभी बात की थी। यहां पर हमारा आता है एन्नोर पोर्ट। इसी के नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे आता है हमारा चेन्नई पोर्ट, एंड यहां नीचे आता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार के पास तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, ये देखिए हमारे सारे के सारे क्या हैं, ईस्टर्न कोस्ट के मेजर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे करें, तो भाई आप फौज में जा रहे हो, फौज में एक रैंक होती है कर्नल साहब की। तो जो कर्नल साहब होते हैं ना वो एक छोटे से राजा के जैसे होते हैं। जैसे फौज में जब भी आप लोग बन जाओगे, रिकमेंड होगे, तो रिकमेंड होने के बाद एटलीस्ट जो है एनडीए वाले आप सभी के सभी एटलीस्ट कर्नल तक तो पहुंचोगे। तो कर्नल जो होते हैं ना, कर्नल इज लाइक अ किंग। ठीक है, हाँ हमारे जैसे पुराने जमाने में राजा होते थे ना, कर्नल की लाइफ अभी भी ऐसी होती है। तो यहाँ एक कर्नल हुआ करते थे हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर, जिनका नाम था हरीश पंत, कर्नल हरीश पंत। अब ये जो कर्नल हरीश पंत साहब थे, इन्हें फिश खाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी यूनिट में जो अपने लोग थे उन्हें ऑर्डर दिए, और ऑर्डर देके इन्होंने बताया, इन मतलब बेसिकली जो इनके कुक हुआ करते थे, जो इनके शेफ होते थे, उन अपने शेफ को बताया, इनके शेफ को पता था कि कर्नल साहब को क्या पसंद है। तो दूसरा नया शेफ आता है, तो दूसरा नया शेफ पूछता है कि कर्नल साहब को क्या पसंद है। तो उनका पुराना शेफ बता रहा है नए शेफ से कि कर्नल हरीश पंत विल एंजॉय कैटफिश। अब ये जो कैट है इसमें हमने सी भी कैपिटल लिया और टी भी कैपिटल लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कैटफिश का, तो देखो भाई कर्नल से हमारा आ गया कलकत्ता पोर्ट, सी से कर्नल और सी से कलकत्ता पोर्ट आ गया। हरीश से आ गया हमारा हल्दिया पोर्ट। ठीक है भाई, हरीश से कौन सा पोर्ट आ गया मेरा, हल्दिया पोर्ट आ जाता है। पंत से आ जाता है मेरा पारादीप पोर्ट। ऋषभ पंत नहीं है, क्रिकेट में नहीं जाना है। ठीक है, कभी कर्नल कौन है, कर्नल हरीश पंत। ठीक है, पंत से आ जाता है मेरा पारादीप पोर्ट। विल से आ जाता है मेरा विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है भाई, इसके बाद इंजॉय से आ जाता है दोस्तों मेरा एन्नोर पोर्ट, और सी से कैट के सी से आता है मेरा, कैट के सी से आएगा मेरा चेन्नई पोर्ट। देखो कैट लिखा है मैंने, कैट मैंने ऐसे लिखा है, तो कैट को मैं बाई यहां 2 वर्ड्स के लिए यूज करूंगा। कैट से मेरा एक तो आएगा सी से चेन्नई पोर्ट, और टी से आएगा मेरा तूतीकोरिन पोर्ट। आगे चलते हैं। ठीक है, तो भाई दोस्तों मेहनत बढ़ा दो, मेहनत बढ़ाओगे जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और ये जो लास्ट टाइम की मेहनत होती है ना, यही डिफरेंशिएट करती है आप में और उन लोगों में जिनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत जो है, ये लास्ट मोमेंट की जो मेहनत होती है, एक्चुअली होता क्या है कि रेस में जब आप जीतने वाले होते हो ना, तो कई बार आप अपनी एनर्जी जो है सोचते हो कि ऐसा सोचते हो कि अब तो हम जीतने वाले हैं, सब बाकी लोग हमसे पीछे रह गए हैं, तो आप ढीले पड़ जाते हो, आप जो है अपनी स्पीड को स्लो कर देते हो। तो वहीं आप गलती कर देते हो, क्योंकि जो पीछे वाला है वो इस बात का इंतजार कर रहा होता है, और जहां आप अपनी स्पीड स्लो करते हो वहीं वो अपनी मेहनत बढ़ाकर सिलेक्शन ले जाता है। और आप लोग फिर कहते हो कि भाई सिलेक्शन तो हमारा भी होना था, बट क्या करे समझ नहीं आता, हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, बट लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन नहीं आ पाया। तो फर्क जो है, बस फर्क इसी बात का है कि लास्ट मोमेंट की जो मेहनत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनल टच इसलिए देना, इसलिए हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अब कोचीन पोर्ट की बात करते हैं। तो जो मेरा कोची पोर्ट है, मेरा ये आता है केरला के अंदर। कहां आता है, केरला के अंदर। अब देखो साउथ इंडिया में, हमारे साउथ इंडिया में जब मैं बात करता हूं अपने इंडिया की, मान लो ये मेरा इंडिया है, तो मेरे साउथ इंडिया में सबसे नीचे एक पहाड़ियां पड़ती हैं। इन पहाड़ियों का नाम है, जो मेरी सदर्न मोस्ट हिल्स है इंडिया की, इनको बोलते हैं हम कोरामंडल हिल्स, सॉरी कार्डमम हिल्स। इन्हें हम बोलते हैं क्या, कार्डमम हिल्स।
और ये जो कार्डामम हिल्स है मेरी, ये स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत फेमस है। किसके प्रोडक्शन के लिए? स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। स्पाइसेस यानी मसाला के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली मेरा पोर्ट कहाँ है? केरला में सिचुएटेड है। तो बेसिकली ये जो मेरा पोर्ट है, इंडियन ओशियन का जो पोर्ट है, यहां से मेरा स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो मेरा पोर्ट है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारा स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए इस पोर्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दूसरा इसके अंदर जो खूबी है, ये इंडिया का एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में भी काम करता है हमारे कंट्री के। कैसे? देखिए, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में भी क्या करता है? काम करता है। और ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि मान लो मेरा पहले कोई एक शिप आया अपना कार्गो लेकर, ठीक है। अब उसके कार्गो का या तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा या उसके कार्गो को यहाँ पर कम किया जाएगा, ठीक है, या तो उसे बढ़ाया जाएगा। मान लो एक शिप आया है अमेरिका से या कहीं से भी, हमारा एक शिप आया हमारे वेस्टर्न साइड से और उसे जाना है ईस्टर्न साइड में, तो क्या करेगा वो? उसे इंडिया से भी सामान लेके जाना है तो वो कोची पहुंचेगा, कोची से उसका जो बेसिकली लोड है उसे बढ़ाया जाएगा और फिर आगे वो उस लोड को लेके चला जाएगा। या फिर क्या होगा? इसका उल्टा होगा, उसके जो लोड है उसके लोड को यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली जो चेंजेस होते हैं एक शिप की जर्नी के अंदर, वो जो चेंजेस होता है ट्रांसशिपमेंट वाले, वो हमारे यहाँ इस पोर्ट पर, केरला में कोची पोर्ट पर किए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी ना ईस्टर्न कोस्ट के अपने सारे पोर्ट की बात की थी, एक सेंटेंस में खत्म कर दिए, वैसे ही हम वेस्टर्न कोस्ट के भी जो अपने पोर्ट्स हैं ये भी विद इन अ सेंटेंस जो है हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मंगलोर पोर्ट की हम बात करते हैं। ये डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है, डील्स विद द आयरन ओर एक्सपोर्ट। अब देखो, जो हमारा कर्नाटका है, मंगलोर पोर्ट कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा कर्नाटका में पड़ता है। और कर्नाटका जो है, कर्नाटका इज अ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू। किसका पार्ट है? दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। अब क्योंकि ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है तो होगा क्या? देखो भाई, अब क्योंकि ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है तो दक्कन प्लेट्यू हमारा रिच होता है आयरन ओर में, ठीक है। किस में रिच है? आयरन ओर में। और जो मेरा कर्नाटका है, ये पूरे इंडिया का 27% जो है आयरन ओर का, जो बेस्ट आयरन हमारे कंट्री का होता है, वो सबका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? कर्नाटका से होता है। मतलब इट इज द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी स्टोरेज की बात करूं, आयरन ओर के स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, लेकिन प्रोडक्शन कहां से सबसे ज्यादा हो रहा है? कर्नाटका से सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा मंगलोर पोर्ट है, यहां से भी क्या होगा? मेरा आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स होंगे, ठीक है। और आयरन ओर भी कौन सा? जो हमारा बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है। कौन सा होता है हमारा बेस्ट क्वालिटी का आयरन? हेमेटाइट। तो यहाँ जो प्रोडक्शन होता है किसका होता है? यहाँ प्रोडक्शन होता है हेमेटाइट ओर का। कौन से आयरन हमारा प्रोड्यूस होता है? यहां से होता है हमारा हेमेटाइट प्रोड्यूस। ओके, ये मेजर पोर्ट है हमारे कोस्टल स्टेट का। कहां का? कर्नाटका का। इससे आगे चलते हैं हम, फिर कर्नाटका से आगे चलते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सारे के सारे जो डाटा है इस एडिशनल डेटे के साथ भी आपको इनकी पीडीएफ जो है हमारे प्रोवाइड की जाएगी आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज ऑन आवर टेलीग्राम चैनल 2, ठीक है। खैर, आगे बात करते हैं, मार्मागोवा पोर्ट की बात करते हैं। तो देखो, इसे याद रखना बड़ा आसान है। मार्मागोवा पोर्ट को याद रखना बड़ा आसान है। ये देखो, इसमें क्या लिखा है? गांव, ठीक है। इस गांव की स्पेलिंग को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और इसे बना दिया गोवा, ठीक है। और गोवा तो एक ऐसा स्टेट है जो हमारी हमेशा हॉलीडे लिस्ट में रहता ही है, ठीक है। तो जो मार्मागोवा पोर्ट है, फौज में भर्ती हो जाओ, फिर गोवा खूब मजे से घूमना। ज्यादा मजा भी तभी आएगा घूमने में जब आप ऑफिसर बन के जाओगे, तो जो मजा है गोवा घूमने का फिर ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है, बट वो कहानी जो है वो अभी नहीं सुनाऊंगा। जब आप रिकमेंडेशन ले लोगे फिर आप लोगों को वो कहानी सुनाऊंगा, जिसमें यू विल एंजॉय गोवा इन अ मच बेटर वे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये बेसिकली क्या है? हमारे एक जुआरी रिवर है, उसकी एस्चुरी के ऊपर जो है लोकेटेड है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? अब देखो, यहाँ एक और हमारी ज्योग्राफिकल टर्म आ गई, जिसे हमने क्या बोल दिया? एस्चुरी बोल दिया। तो एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि एस्चुरी होती क्या है। तो भाई ये समझो कि जैसे, चलो हम साउथ इंडिया का अपना मैप बना लेते हैं, बस एक छोटा सा मैप। यहाँ मैं आपको एस्चुरी समझा दूंगा उस मैप में एस्चुरी होती क्या है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मान लो ये मेरा साउथ इंडिया है, ठीक है। आई होप सबको विजिबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये साउथ इंडिया है। अब ये जो मेरा साउथ इंडिया है, हम मान लेते हैं कि देखो, यहाँ से ये ऐसे कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है। ये बॉर्डर कैसी है हमारी? यहाँ से इस तरह से बॉर्डर कटी हुई है और ये बॉर्डर यहाँ है, ठीक है। अभी हमने बात की किसकी? एक रिवर की जिसका नाम है जुआरी। तो मान लो गोवा की एक रिवर है जुआरी, ये यहाँ आ रही है इस तरह से। ये हमारा क्या है इधर? दिस इज अवर अरेबियन सी। ये क्या है हमारा? अरेबियन सी है,
तो अब देखो यहाँ से जुआरी रिवर जो है वेस्टर्न घाट से लेके आ रही है फ्रेश वाटर को, ठीक है। वेस्टर्न घाट पे बारिश हुई होगी, वहां से फ्रेश वाटर आ रहा है इससे रिवर जुआरी से। इधर से अरेबियन सी से कैसा वाटर जा रहा है, सलाइन वाटर जा रहा है। दोनों के दोनों मेरे जो पानी है इस वाले एरिया में यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे और यहाँ पर मिलकर क्या कर देंगे, एक ब्रैकिश वाटर का जो जोन है उसे क्रिएट कर देंगे। कैसा वाटर है ये हमारा, ब्रैकिश वाटर। तो जो मेरा ब्रैकिश वाटर का जोन क्रिएट हुआ यहां पर, जहां मेरा फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिले हैं, इसी जोन को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। और ये काफी रिच होती है बायोडाइवर्सिटी में, ये काफी रिच होती है और मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये ट्रेडिंग जोन भी होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कई सारे मल्टीपर्पज यूज होते हैं इसके एस्चुरी के। एस्चुरी और लगून जो है ना, ये लगभग एक जैसी चीज है, बस फर्क क्या है, एस्चुरी में एक रिवर आ रही होती है फ्रेश वाटर लेके, लगून के साथ ऐसा नहीं होता है। लगून में कोई रिवर नहीं आ रही होती, लगून में बेसिकली क्या होगा, यहाँ कोई रिवर नहीं होगी और ऐसे पानी हमारा जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पानी की तरह की एक लेक टाइप जो इकट्ठा होगी, इसे हम क्या बोल देते हैं, फिर लगून बोल देते हैं। बट अगर उसमें एडिशन हो रहा है किसी फ्रेश वाटर से, फ्रेश वाटर का एडिशन हो रहा है किसी सोर्स से, तो वो क्या बन जाती है, हमारी एस्चुरी बन जाती है, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं। तो ये कैसा हार्बर है, नेचुरल हार्बर है। हार्बर मतलब जहां पर आपके जो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे शिप वगैरह होते हैं जिन्हें आप पार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ऐसा एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। ये जो है बेसिकली इसे पोर्ट का स्टेटस मिला था कब, 1963 में। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी ध्यान रहे कि ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आयरन मतलब लोहा, तो लोहे की तरह सख्त रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत करते रहो अंटिल यू रीच योर गोल, ओके। आगे बात करते हैं, मारमागोवा से आगे चलते हैं, मुंबई पोर्ट की बात करते हैं। तो देखो अब हम पहुंच गए महाराष्ट्र। कहां पहुंच गए हैं, मायानगरी। मायानगरी पहुंच गए हैं हम, ठीक है। मायानगरी की माया देखेंगे, ठीक है। ना ही देखो तो ज्यादा बेहतर है, अपना फोकस अपने एग्जाम पे रखो, ठीक है। क्योंकि अभी एक ने और देखी थी मायानगरी की नगरी, अभी एनसीबी ने छोड़ा नहीं है। खैर आगे बात करते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बात करते हैं। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है हमारा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कैसा है हमारा, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का। इसके बाद जो जिस पोर्ट की जो लोकेशन है, वो शिवाजी महाराज जो थे हमारे, छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी की जो नेवीज थी वो भी इस पोर्ट की लोकेशन को यूज किया करते थे। उनकी नेवी भी इस पोर्ट को, इसी लोकेशन को यूज किया करती थी एज अ पोर्ट, ठीक है। और ये जो बेसिकली है इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ये हमारा पोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम मुंबई पोर्ट से। तो मुंबई पोर्ट जो था बेसिकली यहाँ पर जब ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ गई तो इसका ट्रेड कम करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर नवा शेवा पोर्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा पोर्ट है ये आज के टाइम पर हमारा लार्जेस्ट, इस पे अगर हमारा कहीं पर मतलब पोर्ट से, जिस पोर्ट से सबसे ज्यादा जो हमारा बिजनेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसी पोर्ट से हो रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये हमारे कंट्री का, ठीक है। और ये कहां पर है, ईस्टर्न शोर पर, मुंबई के ईस्टर्न शोर पर ये हमारा मौजूद है, ओके। आगे बात करते हैं, दिस पोर्ट इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना है उसका भी टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमारा मुंबई पोर्ट ही, सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है, ओके। तो ये भी कहां पर लोकेटेड है हमारा, ये भी पोर्ट हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ओके। आगे बात करते हैं 13th पोर्ट, मतलब वन ऑफ द ऑल्सो मेजर इंपॉर्टेंट, सॉरी 12th पोर्ट जो इंडिया का है वो है हमारा वाधावन पोर्ट। देखिए मान लीजिए ये मेरी जो है वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है हमारा ये, ठीक है भाई, ओके ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे ऊपर हमारा मुंबई पोर्ट हो गया, महाराष्ट्र में हमारा क्या हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया। उसी के नीचे हमारा जेएनपीटी हो गया। अब जेएनपीटी पे क्या हो गया कि ट्रेड जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर है, टर्मिनल पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है हमारा। तो वहां पर क्या बढ़ा है, वहां पर बेसिकली जो बिजी, जो मतलब बेसिकली उनका जो वो है वहां पर आवाजाही है शिप्स की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसे ही बेसिकली कम करने के लिए एक नए पोर्ट को बनाया जा रहा है जिसका नाम है वाधावन पोर्ट, जिसका नाम क्या है हमारा वाधावन पोर्ट, ठीक है। और ये हमारे कंट्री का 13th मेजर पोर्ट होगा, ठीक है। अभी हालांकि ये कमीशन नहीं हुआ है, ये कमीशन होगा 2025 तक, 2025 तक ये पोर्ट जो है हमारा कमीशन हो जाएगा। लेकिन इसकी गिनती जो है मेजर पोर्ट्स के रूप में अभी से ही शुरू हो गई है, ठीक है। और ये हमारे कंट्री का जो होगा इंपॉर्टेंट कंटेनर पोर्ट होगा, क्योंकि इसे किसका रश कम करना है, जेएनपीटी पोर्ट का। और वो कैसा, हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जेएनपीटी पोर्ट। तो उसी पोर्ट के हेल्प करने के लिए हम इस पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो ऑल वेदर ऑल कार्गो पोर्ट होगा। यानी कि इस पोर्ट
पोर्ट से आप ट्रेडिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी वेदर में कर सकते हैं और हर तरह का आप इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर तरह के कार्गो वेसल्स जो है यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पोर्ट जो आता है हमारा मेजर पोर्ट की लिस्ट में वो आता है हमारा कांडला पोर्ट। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, एक्चुअली हमारा जो कांडला पोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था इंडिया के डिवीजन के बाद। ये पोर्ट बनाया गया था हमारा इंडिया के डिवीजन के बाद। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो उससे पहले हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था वो हुआ करता था कराची पोर्ट, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। अब पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट चला गया, हमारे पास इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पोर्ट था नहीं, तो उसके लिए हमने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में अपना कौन सा पोर्ट डेवलप किया, कांडला पोर्ट डेवलप किया। और ये कैसा पोर्ट है, ये एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, यानी कि जब टाइड आता है तो इसके अंदर पानी ज्यादा आ जाता है, तो जो हमारे शिप होते हैं वो उस पानी के साथ अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब हमारा लो टाइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो शिप वहां पर पार्क हो सकते हैं, वहां पर आप सारा काम उस शिप से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब टाइड आएगा तो फिर से पानी आएगा पोर्ट के अंदर रन ऑफ कच्छ में। जैसे ही पानी आएगा तो पोर्ट जो हमारा शिप है वो पोर्ट से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली इस पोर्ट को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कोचीन पोर्ट की जो हमने बात की थी वो भी हमारा कैसा पोर्ट था, टाइडल पोर्ट था। ठीक है, खैर ये हमारे जो है 13 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स है। तो जैसे एज आई हैव प्रोमिस्ड यू कि मैंने इसके लिए भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस में सारे के सारे जिसमें हम क्या करेंगे, वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट जो है उन्हें कंप्लीटली याद करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, जैसे हमने ईस्टर्न कोस्ट की बात की थी, ईस्टर्न कोस्ट पे हमने एक सेंटेंस में अपने सारे पोर्ट कर लिए थे, उसी तरह से हम वेस्टर्न कोस्ट के भी सारे पोर्ट विद वन सिंगल सेंटेंस जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने से पहले आई लाइक टू टेल यू कि देखो, जैसे एक इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर हुए हैं जिनका नाम था जहांगीर। क्या नाम था, जहांगीर। अब जो जहांगीर साहब थे इनका जो टाइम फ्रेम रहा है, इन्होंने ये जो राजा रहे हैं, मुगल एम्परर रहे हैं 1605 से 1627 तक रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक रहे हैं, 1605 से 1627। तो जब ये बेसिकली अपना राजपाट छोड़ रहे थे 1627 में, तभी मराठों में एक इंपॉर्टेंट राजा पैदा होगा जो आगे जाके मराठों का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा राजा बनेगा। सबसे ज्यादा नाम जो है बेसिकली हिंदू धर्म रक्षक उसे कहा जाएगा, तो वो उसका नाम था छत्रपति। तो जो छत्रपति शिवाजी थे हमारे, जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे, उनका बर्थ माना जाता है 1630 में। कब माना जाता है, 1630, सॉरी, इनका बर्थ माना जाता है 1630 में। यानी कि ये अपने राजपाट से हटे हैं और कहीं हमारे जो शिवाजी हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, उनका बर्थ हुआ है। ठीक है, तो इसी की तर्ज पे हम इसी से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड हो गए एक सेंटेंस बनाएंगे, जिस सेंटेंस में हम सारे के सारे अपने वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट जो हैं उन्हें कंप्लीट याद कर लेंगे। देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम, किंग ऑफ मुगल्स, मुगल्स के राजा, किंग ऑफ मुगल्स कौन, जहांगीर, वर्सेस, जैसे वर्सेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाले हैं जैसे वर्सेस, ठीक है, तो वैसे ही वर्सेस। ठीक है, वर्सेस मराठा, मराठा मैन छत्रपति। अब देखो भाई, कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ऐसे कैसे हम याद रखें कि वेस्टर्न कोस्ट के लिए हमें कौन सा सेंटेंस यूज करना है और ईस्टर्न कोस्ट के लिए हमें कौन सा सेंटेंस यूज करना है। अगर सेंटेंस यूज हो भी गई तो उसके लिए सिंपल सी बात याद रखनी है। देखो, मराठा की बात हुई है और मराठा कहाँ पढ़ते हैं हमारे, मराठा कहाँ है, सबको पता है, मराठा रहते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र हमारा कौन से कोस्ट पे आता है, महाराष्ट्र आता है हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। तो जिसमें भी मराठा हम यूज करेंगे वो कौन से कोस्ट के लिए सेंटेंस होगा, वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के लिए होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, जहां हमने किंग की बात की थी, के से किंग था और के से ही हम लिख देते हैं कांडला पोर्ट। के से हम क्या लिख देते हैं, कांडला पोर्ट। ये हमारा यहाँ रन ऑफ कच्छ में हमारा क्या है, ये मेरा कांडला पोर्ट है। ठीक है, एम से मुगल्स होते हैं, एम से मैंने लिख दिया मुंबई पोर्ट। ठीक है, ये कौन सा पोर्ट आ गया मेरा, महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट। जहांगीर से आ गया हमारा JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ओके, वी से आ गया जो हमारा वी वर्सेस से आ गया मेरा वाधवान पोर्ट, जो अभी हमारा कब कमीशन होने वाला है, 2025 के अंदर हमारा जो कमीशन होने वाला है। ठीक है, मराठा से आ गया मेरा, मराठा से याद रखना है हमें, देखो मराठा से याद रखना है मेरा मारमागोवा पोर्ट, मराठा। ठीक है, और मारमागोवा। तो देखो इसमें दो सिमिलरिटीज हम देखेंगे, सॉरी, देखो गोवा जो है ना, ये खुद पे खुद निकल के आ जाता है, हर एक इंडियन के अंदर से निकलता है गोवा।
ठीक है। तो ये गोवा हर जगह खुद पे खुद आना शुरू हो जाता है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है इस गोवा की, ठीक है। खैर देखो, जब मैं मराठा की बात की तो MAR, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा जो मार्मा गोवा पोर्ट याद हुआ है, ये शुरू हुआ है किससे हुआ है, MAR, ठीक है। तो जहां मराठा की बात हुई है तो याद रखना है मार्मा गोवा पोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा मैन, ठीक है। मैन से आता है हमारा मंगलोर। देखो MAN और MAN से ही मेरा क्या बनेगा आगे, मंगलोर पोर्ट, ठीक है। तो मंगलोर पोर्ट आ गया मेरा कर्नाटका के अंदर। और देखो छत्रपति, छत्रपति से आ गया मेरा C से छत्रपति और C से ही कोचीन पोर्ट, ठीक है। तो मेरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मेरे एक ही सेंटेंस में आ गए, किंग ऑफ मुगल्स जहांगीर वर्सेस मराठा मैन छत्रपति। आई होप कि ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई हो। इसके पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे जो हम PPT में भी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको एक PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी इन सारे पोर्ट्स की। तो अब आई होप आप क्या करेंगे कि पेन लेके ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है, अब देखो यहां लिखा हमने किंग ऑफ मुगल्स जहांगीर वर्सेस मराठा मैन छत्रपति, और इसके लिए हमने क्या यूज किया था, कर्नल हरीश। एक मिनट, इसके लिए दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, कर्नल हरीश पंत। आजकल पंत वैसे भी काफी पिटाई कर रहा है टेस्ट मैचेस में। कर्नल हरीश पंत विल एंजॉय कैटफिश। तो ये दो सेंटेंस जो है, बस ये दो सेंटेंस आपको याद रखने हैं, और आपके दोनों के दोनों सेंटेंस से ही आप सारी क्रोनोलॉजी बना सकते हैं अपने सारे पोर्ट्स की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे इंडिया में पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम क्रोनोलॉजी बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है कि आपके स्टेट वाइज भी क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट में कौन सा पोर्ट है, तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एज वेल एज जो भी आपके इंपॉर्टेंट कौन से आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, कौन से टाइडल पोर्ट्स हैं, किस पोर्ट की क्या एक्सपोर्ट होता है, किस पोर्ट से किस पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आपकी यहाँ सबसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की चाहते हैं, चाहे GS का कोई भी टॉपिक हो, जस्ट लेट मी नो, लीव द कमेंट ऑफ द टॉपिक। जो भी आप वीडियो चाहते हैं उसे भी मैं ऐसे ही एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आके आपका विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उसके साथ उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई कि हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे कि जो भी हमें लगता है जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे GS से, वो हम सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के, वो मैं आपके लिए लेके आऊं, यहाँ पर इस चैनल पर लेके आऊं, और आपको उसमें एग्जाम में आपके हेल्प कर पाऊं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। जो भी आप क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं, यू कैन पुट अप एनी क्वेश्चन यू वांट रिलेटेड टू GS. I am always there to help you guys. Apart from that, we are also going to start a mock test series, and those mock test series will be perfectly oriented for your NDA examination. And in that mock test series, you will be able, if you are going to we are going to have a 10 to 15 sets of mock tests, and if you guys are giving those mock tests, which will be available offline as well as online, and if you guys are solving those mock tests, believe me, you are going to attend 60 to 70% of your NDA examination, and you will see that in your examination the questions will be somewhere same from our mock test series as well as the questions that is going to come in your written examination of 14th November 2021. So I hope you guys got it, and we will try कि हम आपके लिए अच्छा करते रहें. Apart from that, I just want to let you know guys कि भाई जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हो, क्योंकि देखो कंपटीशन बड़ा है, पेपर अच्छा आता है, UPSC जो है अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछने शुरू कर चुका है, तो कई सारे टीचर्स आएंगे आपको और वन लाइनर टाइप जो है पढ़ाकर चले जाएंगे, तो वन लाइनर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। अब बात होती है, UPSC बात करता है कंसेप्ट की। हमने पहले भी देखा है, ज्योग्राफी तो खासकर जो है UPSC कंसेप्ट पूछने अब शुरू कर चुका है इन NDA एग्जामिनेशन. सो be with us, work on your concepts. I will help you to sail through your written examination of NDA. बाकी keep working hard. मिलते हैं soon. जय हिंद.